मैं आज पढ़ रही थी जीभ के बारे में पढ़ रही थी मैं। वचन में जैसे लिखा है कि अ, जीभ को कोई वश में नहीं कर पाया। हर हर एक चीज़ को वश में कर पाए हैं, लेकिन जब जीभ की बात आती है तो जीभ को कोई वश में नहीं कर पाता है। याकूब की पत्री में लिखा है 3 3 के 3 से लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। जैसे जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी-बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी-सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पे कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। तो इसलिए मैं पढ़ रही थी तो मैंने जीभ के विषय में सच में अगर मनुष्य को अपने जीवन में लगाम लगाना है तो जीभ में भी लगाम लगाना ज़रूरी है। कई सारी बातें हम बोल देते हैं, नेगेटिव बातें भी बोल देते हैं या फिर शैतान जो हमसे बुलवाना चाहते हैं वो बोल देते हैं। लेकिन हमको अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अ, अपने मन में परमेश्वर का वचन अधिकाई से बसने देना है, ताकि हम अपने जीभ को भी वश में रख सके और जीभ को वश में रख के हम जो परमेश्वर बोलना चाहता है, जो आशीष के वचन बोलना चाहता है, वो हम अपनी जीभ से बोले, क्योंकि जीभ जो है वो निर्माण का काम करती है। जैसे प्रभु ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। वैसे ही शैतान भी हमारी जीभ को यूज़ करना चाहता है और चाहता है कि हम वो बोले जो मतलब जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में गलत होने के लिए चाहता है, तो वो भी हमारी जीभ को इस्तेमाल करके हमारी लाइफ को जो है गलत तरीके से गलत डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको वचन दिया है, तो जब हम वचन को अपने मन में बसाते हैं और वचन को ही बोलते हैं, वचन को मनन करते रहते हैं, चाहे हम कुछ भी काम करते रहे, कहीं पे भी रहे, तो परमेश्वर वो वचन के द्वारा जब हम बोलते हैं तो उस चीज़ का निर्माण होता है, हमारे जीवन भी आशीषित होता है और दूसरों का जीवन भी आशीषित होता है। और एक जगह और वचन में लिखा है कि अ, ज जो वचन तुम्हारे हृदय में बोया गया है, उसको नम्रता के साथ ग्रहण कर लो, ताकि वो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु के वचन हमारे मुँह से निकले और हमारा जीवन भी निर्माण हो और दूसरों का जीवन भी में भी उद्धार आए, उनके भी प्राणों को प्रभु बचाए। सबको जय मसीह।